तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विश्वकर्मा जी के कई नाम है, कई रूप है, कई आकार है। इनके बारे में जानकारी दीजिए। कुछ लोग कहते हैं हथौड़ी वाले बाबा, तो कुछ लोग कहते हैं पुस्तक धाड़ी वाले बाबा, तो कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी वाले बाबा। इनके पीछे क्या राज है? इनके पीछे राज है कि परमात्मा विश्वकर्मा वह 5 मुख और 10 हाथ वाले हैं। अर्थात वेद में मंत्र है कि विश्व तक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संगबाहु व्यांगधमति संगपत्रैर्द्यावा भूमि जन्नन देवी कह। दिशाएं वेद में 6 दिशाएं दिया गया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे। लेकिन पुराणों में 10 दिशाएं हैं, 4 दिशा और 4 उपदिशा ऊपर और नीचे। तो उसके कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा विश्वकर्मा का चारों तरफ हाथ है, पैर है, मुख है, नेत्र है, ये चारों तरफ है। उससे कोई निकल नहीं सकता है। वो सबको देख रहे हैं कि क्या कर रहा है जीव। पुनः ऋषि अंगिरा के कठिन तपस्या पर उनको अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना किए, लेकिन शांति नहीं मिली। तो भगवान विश्वकर्मा का उपासना किए तो भगवान विश्वकर्मा से उनको शांति मिली और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा कि आप मानव में अवतरित होइए। तो वही उनकी बेटी थी भुवना, जो चारों वेदों की विदुषी थी। विश्व में उनका नाम था भुवना का। और वह धर्म ऋषि के पुत्र 8वें पुत्र प्रभास वसु से ब्याही गई और उन्हीं से अष्टबाहु भगवान विश्वकर्मा उत्पन्न हुए, जिसको हम प्रभास विश्वकर्मा कहते हैं। पुनः त्रेता में राम के समय ये भीर्गु कुल के विश्वकर्मा हैं। समय समय पर जब जब देवताओं को, मनुष्य को किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ है तो भगवान विश्वकर्मा ने अवतार धारण किया है। अवतार धारण करके देवों के कष्ट को दूर किए हैं। 2 बाहु वाले विश्वकर्मा वो श्री कृष्ण के समय थे, जिसने द्वारका की रचना किया। तो ये नाना समय पर अवतरित हुए हैं परमात्मा विश्वकर्मा और दुनिया को सजाया संवारा है। तो आइए मेरे द्वारा लिखित एक भजन को सुन लीजिए। सुनाइए उनकी महिमा कि आरा से अमृतसर, आगरा और अवंतीपुर, बसुला से बुलंदशहर बम्बई को बसाया है। आरी से अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को, रेती से रेत रूस को चमकाया है। बर्मी से बर्मा, हालैंड को हथौड़ा से पीट कर निहाय पर नेपाल को बनाया है। चाउ से चीन को चौरसी से छील रंदा से रंद कर रंगून को सजाया है। सरसी से सरोवर, वीरी से वृक्ष को, भांति से भयंकर तूफान को उठाया है। पेचकस से पहाड़, सुमही से समुद्र को, छेनी से छेद, गिरमिट से गंगा को बहाया है। राज और गुनिया से नाप कर दुनिया को, खींचकर परकाल से गोलाई दर्शाया है। सरस चमकाया है, विश्व को बनाया है, तब जाके नाम विश्वकर्मा कहलाया है। इतने काम उनके औजार का यही अर्थ है कि वह औजार से किस किस काम को भगवान विश्वकर्मा ने किया है, जिसका मंत्र है वेद में कि ओम अद्भ्यासंभिर्तै पृथिव्यै रसास्य विश्वकर्मणः समवताग्रे तस्य त्वष्टा विद्रूपमेति तन्मतर्यस्य देवत्वमाजानमग्रे।
कि घास से लेकर सब लोक लोकांतर को बनाया है। तो जी एक प्रश्न है हमारे मन में चल रहा था, वो जानना चाहेंगे। मतलब शर्मा एक कास्ट है, शर्मा जी का क्या संबंध है विश्वकर्मा जी से, क्या कहना चाहिए? शर्मा जो शब्द है जी वह ब्राह्मणों का उपाधि है। ये शिल्पी जितने भी विश्वकर्मा के 5 पुत्र जो हुए इस धरती पर, उन्होंने 5 प्रकार के शिल्प कर्म को किया है। अथर्ववेद में एक मंत्र है कि ब्रह्मशालाम निर्मिताम कविर्भिर निर्मिताम, अर्थात वह शिल्पी ब्राह्मणों का काम था कि घर का निर्माण करना अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। वह ज्ञानी भी होते थे और विज्ञानी भी होते थे, इसलिए वह शर्मा शब्द लगा हुआ है। और विश्वकर्मा शब्द है कि संसार में उनके वंशजों के द्वारा जो काम हो रहा है, जिससे सारे मनुष्य जीवित हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैनी हो, बौद्धी हो, सब उसका प्रयोग करता है। उसके बिना किसी का काम रुका हुआ है, इसलिए विश्वकर्मा शब्द लगा हुआ है नाम में, टाइटल में। और दूसरी बात है कि पिता और पुत्र का पहचान पिता के नाम से ही होता है। जी जी कि पुत्र पूछा जाता है कि तुम किनके पुत्र हो, तो लोग बोलते हैं कि मैं इनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं। इस पर इसलिए वह टाइटल में शर्मा और विश्वकर्मा भी लगा हुआ। इस प्रकार भारत में 120 टाइटल है इस विश्वकर्मा वंशी का, 1-2 नहीं, 120 टाइटल है। उन्होंने, ब्राह्मणों ने जब वेद पढ़ा, 4 वेद पढ़ा, तो चतुर्वेद वेदी नाम पढ़ा, 2 वेद 3 वेद पढ़ा तो त्रिवेदी नाम पढ़ा, 2 वेद पढ़ा तो द्विवेदी नाम पढ़ा, और वेद पढ़ा तो उसका नाम पाठक पढ़ा। तो इस प्रकार इन वंशियों के 120 टाइटल हैं इस देश, भारत देश में। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं मतलब पब्लिक में सबसे ज़्यादा विश्वकर्मा जी का पूजा ऐसे तो सब लोग मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शर्मा जी होते हैं, बढ़ई लोग होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। सही बात है? ये बात तो मनुष्य की कुंठ विचार है। जी हाँ, जब उनके द्वारा मैं प्रयोग कर रहा हूँ हर वस्तु को, तो मानना तो सबको है। ब्रह्मा जी माने, विष्णु जी माने, शिव जी माने, इंद्र माने, जितने भी देवी देवता हैं सभी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा किया है। इसलिए सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करे, और उसी से मोक्ष मिलना है। वेद में मंत्र है, ईश त्वष्टारमग्रियम विश्वरूप मुप हवये अस्माकम अस्तु केवलः। केवल उन्हीं की उपासना करने से मनुष्यों को मोक्ष मिलेगा। तो सर आप विश्वकर्मा जी को कैसे परिभाषित कैसे करना चाहेंगे, मतलब अपने वाणी में? परिभाषित करने का तात्पर्य है कि लोग याद, मतलब हाँ, याद करे, रखे, दर्शन करे जी हाँ, इनके मंत्रों को जपे, जी तभी मोक्ष मिलेगा, अन्यथा मोक्ष नहीं मिल पाएगा। जी परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने का तात्पर्य है कि पिता की सेवा शुरू था, जब तक पुत्र नहीं करेगा तो पिताजी उनको क्या देंगे? कुछ देंगे? नहीं देंगे। इसलिए पिता को याद करना है। योनः पिता जनिता, ये ऋग्वेद में भी मंत्र है और यजुर्वेद में भी मंत्र है। ऋग्वेद में
10वें मंडल के 81वें और 82वें सूक्त में 7 मंत्र हैं, लेकिन यजुर्वेद के 17वें अध्याय में मंत्र 17 से लेकर 32 तक आया है। उसमें 2 मंत्र बढ़ गया है, क्योंकि यजुर्वेद जो है वह कर्म कांड है और ऋग्वेद है वह ज्ञान कांड है। तो कर्म की प्रधानता है, कर्म करने से ही मनुष्यों को मोक्ष मिलता है, केवल ज्ञान से ही नहीं, कर्म से। तो गाइस चलिए मैं शंकराचार्य जी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैं 1994 में गायत्री परिवार के द्वारा पटना अश्वमेध यज्ञ के लिए पूर्वी चंपारण जिले से चुना गया था और 1998 में आर्य समाज में भी हमारा उत्तरी बिहार में दूसरा स्थान रहा, जहाँ तबीयत खराब हो गया, हमारा कोल्ड डायरिया पकड़ लिया था, नहीं तो उत्तरी बिहार में 1 नंबर स्थान रहता हमारा। और पढ़ाई का जो सिलसिला है, शिक्षा का सिलसिला, मैं विद्यालय बहुत कम गया हूँ। हाँ, मैं विद्यालय बहुत कम गया हूँ और अपने परिश्रम के बल पर मध्यम में भी विद्यालय सेंटअप कर गया। जितने भी जगह का सेंटर पड़ा था सब में 1 नंबर स्थान मेरा रहा। इतना इंटेलिजेंट थे आप नहीं? और 1995 में सबसे पहली मैं पुस्तक लिखा, विश्वकर्मा के 108 नाम अर्थों के साथ। दूसरी पुस्तक मानव संस्कार गुरुकुल में उपाध्याय के पद पर थे, उस समय दिल्ली के सार्वदेशिक से यज्ञ प्रकाश पुस्तक छपवाए थे। तीसरी पुस्तक हमारी थी विश्वकर्मा वंशीय एकता परिचय पत्र, जो 2004 में प्रकाशित किए थे। और 2006 में हमारी चौथी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, विश्वकर्मा वंशीय एकता परिचय एवं संक्षिप्त पूजन विधि। और यह हमारी 5वीं पुस्तक है, विश्वकर्मा महिमा, जो विश्व में इसके बराबर का कोई भी पुस्तक अभी नहीं है, जिसमें मैं 500 धर्म ग्रंथों का समावेश संक्षिप्त रूप से किया हूँ। शंकराचार्य जी, इन्होंने निर्धन परिवार से बिलोंग करते हुए भी इन्होंने 1995 ईस्वी में ही इन्होंने एक बुक लिखे थे अपने हाथों से, और लास्ट जो बुक लिखे थे वो बुक का नाम है विश्वकर्मा महिमा, जो ये सर अपने हाथों में रखे हुए हैं। ये 2006 में गया, 2016 में ये प्रकाशित है जी, 2016 में ये प्रकाशित किए हुए थे। तो जैसा कि इसमें आप बताइए कि आपने उर्दू विद्यालय में क्यों पढ़ाई किया था शुरुआती? चूँकि हमारे गांव में दूसरी विद्यालय नहीं है, 2 उर्दू विद्यालय ही है, एक पूरब है एक पश्चिम है। चलिए, निर्धन परिवार के होने के कारण मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे कि मैं दूसरे विद्यालय में पढ़ूं। जी। तो अब चलिए मैं कुछ बात करते हैं ग्रंथों पे। तो आपने कितने ग्रंथों की पढ़ाई किया अभी तक? अभी तक मैं 500 धर्म ग्रंथों को पढ़ा हूँ। 500 मतलब 500 बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक आपने 5 पुस्तक लिखा है और 500 प्लस धर्म ग्रंथ के बारे में भी पढ़ा है। तो आप बताइए, मनुष्य को कैसे आप
धर्म के बारे में ज्ञान देना चाहेंगे, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे ताकि कुछ लोग इसमें है और भी लोग इस धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी कहना चाहेंगे कि विश्वकर्मा वो आदि गुरु है, इससे पहले कोई गुरु नहीं हुआ है। दर्शन कहता है सा पूर्वेशाम गुरु कालो न छेदात, वह ऐसा गुरु है जिस काम को किया है वह लोगों को सिखलाया भी है। हाँ जी, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा मतलब विश्व का, यो विश्वम कर्म क्रियमाणस्य स विश्वकर्मा। परमात्मा विश्वकर्मा ने प्रकृति को बनाया और प्रकृति ही उनके 5 पुत्र हैं। विश्वकर्मा के 5 पुत्र जिसको हम क्षिति जल पावक गगन समीरा कहते हैं, वही मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ है। परमात्मा विश्वकर्मा ने इन 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। मंत्र है यजुर्वेद में, ओम अद्भ्यासम पृथ्वी रसास्य विश्वकर्मण्य विश्वकर्मा समवताग्रे तस्य त्वष्टा विद्रूपमेति तन्मतर्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। कहा कि परमात्मा विश्वकर्मा ने घास से लेकर लोक लोकांतर को बनाया और पुनः मानव के उपजीवन के लिए ये आप सुई से लेकर विमान तक देखते हैं, यह सब विश्वकर्मा जी के हाथ में कई चीज़ रखा हुआ है, लेकिन इस पे बात करेंगे हम विश्वकर्मा पुराण। ये क्या है इनका